जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बारे में जानकारी मिलेगी। जो अभी 10 मिनट पहले की विशेष जानकारी निकल कर सामने आ रही कि अब मिलेगा पीएफ पर अधिक रिटर्न, सरकार फैसले के पर लगा दी लॉटरी। तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी मिलेगी। जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब आपको पीएफ पर मिलेगा अधिक रिटर्न, सरकार के फैसले ने लगा दी लॉटरी। अब जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो अभी न्यूज निकलकर सामने आ रही है, ईपीएस 95 के 73 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी द्वारा सदस्यों की अधिक आय के लिए एक्साइज ट्रेड फंड जैसे रिडेम्पशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीटी ने ईटीएफ से प्राप्त 50% राशि को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में और भारत के 22 सूचांकों पर निवेश करने की मंजूरी दे दी। और जी हाँ दोस्तों, नई नीति के अनुसार फंड को कम से कम 5 साल तक रखना अनिवार्य। रिपोर्ट्स में आगे कहा गया है कि शेष राशि अन्य वित्तीय साधनों जैसे सरकारी प्रतिभूतियां और कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश किया जाएगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी में कहा गया कि सीबीटी ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से विनियमित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जैसे स्टेट निवेश में द्वारा जारी किया जाएगा इकाइयों में निवेश के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी। बोर्ड ने ईपीएफ योजना 1952 के एक महत्वपूर्ण संशोधन को भी मंजूरी दे दी, जिसे मौजूदा प्रावधानों के अनुसार हर महीने 24 तारीख तक निपटान किए गए दावों के लिए ब्याज का भुगतान केवल पिछले महीने के अंत तक किया जाता था। अब निपटान की तारीख तक सदस्यों को ब्याज का भुगतान किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार इसमें सदस्यों को वित्तीय लाभ होगा और शिकायतें कम होगी। सरकार इन फैसलों से देश भर के मौजूदा 7 करोड़ ईपीएफओ सदस्यों को फायदा होगा। सीबीटी ने बताया कि ईपीएफओ ने चालू वित्त वर्ष में 1.57 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 3.83 करोड़ दावों का निपटान कर अपने काम को गति से तेज कर दिया गया। जिस वित्तीय 2024-25 के दौरान ईपीएफओ ने 1.82 लाख करोड़ रुपए की राशि 4.45 करोड़ दावों का निपटान किया था। तो इस प्रकार ऑटो क्लेम सेटलमेंट की सर्विस का दावा निपटान सुविधा की सीमा पर भी 50,000 रुपए से अधिक बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे आवास, विवाह और शिक्षा के लिए अग्रिम राशि तक बढ़ा दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 1.15 करोड़ दावों का निपटान ऑटो मोड में किया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो बहुत लंबे वक्त से मांग कर रहे ईपीएस 95 पेंशन धारक पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने अब पेंशन बढ़ाने पर बहुत बड़ा फैसला लिया कि जल्दी आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी। और बताया जा रहा है कि पेंशन धारकों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की 4 सूत्री मांगे होगी पूरी। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले ईपीएस 95 पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रही पेंशन भोगी वर्षों से अपनी बुनियादी समस्याओं और उचित पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। तो इन पेंशनों की हालत अत्यधिक कठिन हो चुकी, क्योंकि सरकार द्वारा निर्धारित पेंशन राशि अत्यंत न्यूनतम जैसो जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी ने माननीय संसदों से अपनी मांगों को संसद के उठाने में पेंशन भोगियों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की। तो ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगी 30-35 वर्षों तक सार्वजनिक, सरकारी और निजी संस्थानों में कार्य करने के बाद ही वैध कम पेंशन प्राप्त कर रहे। औसतन एक पेंशन को मात्र 1170 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है, तो एक वृद्ध दंपति के जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे 3,000 रुपये मासिक पेंशन और महंगाई भत्ते देने की सिफारिश की गई थी, लेकिन 2014 में ये पेंशन 1,000 रुपये मासिक निर्धारित कर दी गई। वर्तमान में 37 लाख से अधिक पेंशनों को 1,000 रुपये से भी कम पेंशन मिल रही है। इसके साथ ही पेंशनों को उचित चिकित्सा सुविधा भी नहीं मिल रही है, जिससे उनकी समस्याएं और बढ़ गई। जैसे 4 सूत्रीय प्रमुख मांगा राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने पिछले 8 वर्षों से विभिन्न आंदोलनों और बैठक आयोजित की और पेंशनों की स्थिति में सुधार किया जा सके। और मुख्य मांगा निम्नलिखित में बताई जा रही है कि न्यूनतम पेंशन वृद्धि, न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये मासिक किया जाए, जिसमें महंगाई भत्ता भी शामिल हो।
और समिति की सिफारिशों के अनुरूप, जो 10 वर्षों से बड़ी महंगाई को ध्यान में रखते हुए की गई, और पेंशनों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा, ईपीएस 95 पेंशन और उनके जीवन साथियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उस पेंशन का लाभ सभी पेंशनों को बिना किसी भेदभाव के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 4/10/2016 से 4/11/2022 के अनुसार वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का लाभ दिया जाए। और गैर ईपीएस पेंशनों को 5,000 रुपये मासिक पेंशन, गैर ईपीएस पेंशनों को 5,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाए। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए आ रही बहुत बड़ी खुशखबरी, सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। बहुत लंबे वक्त से जो मांग कर रहे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन अब जल्दी पूरी हो, मांगे जल्दी पूरी होगी और पेंशन बढ़ोतरी होगी। बताया जा रहा है कि आपको 7,500 रुपये पर महीने पेंशन मिलेगी। तो इसके बारे में सरकार बहुत विचार विमर्श किया जा रहा है कि जल्दी पेंशन को लागू किया जाएगा। सरकार से शीघ्र ही अपील की जा रही है कि जैसे आंदोलन में कई सांसदों और मंत्रियों से मुलाकात के बावजूद पेंशनों की समस्याओं का समाधान अब तक नहीं निकला। पेंशन की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और कई पेंशनों बिना पेंशन वर्दी के निधन हो रहे हैं। तो इस कारण से जैसे सांसद से उठाए गए प्रधानमंत्री जी से और श्रम मंत्री से मिलकर इस मामले में शीघ्र जैसे कार्रवाई की जाए। और बताया जा रहा है कि जल्दी पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ी हुई अकाउंट में जमा होगी। सांसद और मंत्री पेंशनों की समस्याओं को गंभीरता से लेंगे तो निश्चित रूप से पेंशन भोगियों की स्थिति में सुधार होगा, उनका जीवन यापन कुछ हद तक सहज हो सकेगा। और आपकी सेवा के लिए आभारी और महत्वपूर्ण मुद्दे पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो जल्दी आपको पेंशन बढ़ोतरी, आपको इसका फायदा मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी, सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा, जल्दी आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी। और जी हाँ दोस्तों, जैसे पहले आप अपने अकाउंट से केवल किसी भी इमरजेंसी में 50,000 रुपये निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने अब इनको बढ़ाकर डबल कर दिया। 50,000 की जगह आप 1,00,000 रुपये आप अपने अकाउंट से किसी भी इमरजेंसी में निकाल सकते हैं। और ब्याज दर को भी बढ़ा दिया गया है, जैसे 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दिया, जिससे आपकी पेंशन में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। और जी हाँ दोस्तों, पेंशन लिमिट भी 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया, जो पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है कि जल्दी पेंशन में बढ़ोतरी होगी और बढ़ी हुई पेंशन आपको मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो वंचित लोग हैं उनको उस योजना में जोड़ा जाएगा, उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। सरकार ईपीएस 95 के दायरे को और मजबूत करना चाहती है, इस दायरे में और भी लोगों को जोड़ना चाहती है, इसलिए ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों को सरकार देगी बहुत बड़ा तोहफा, जल्दी आपको इसका अच्छा लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो हम आपको ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बारे में जानकारी देने जा रही, मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है, अब सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।